23 जून को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मरकजी दफ्तर 9 नंबर किशन बाग में दिल्ली मिल्ली समाजी तंजीमों का कुल जमाती इजलास बज़मन मिशन तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर व औक़ाफ़ की जानिब से 16 जुलाई को अजीम रैली मुनज़्ज़म की जा रही। इस रैली की कामयाबी के लिए वक्फ जहदकार और तंजीमों के जिम्मेदारों से 23 जून के इजलास में शिरकत करने की सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने अपील की है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता माह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हमारे मुल्क के मायानाज़ क़ानूनदान जनाब महमूद पराचा साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को हमने मदऊ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा कामयाब प्रोग्राम उनके रहे। और उसके बाद उसी वक्त मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और वफ़ इमलाक की सयानत के गर्ज से जो ऑल इंडिया लेवल पर महमूद पराचा साहब की ये तंजीम काम कर रही है, उसकी यहाँ पर शाख जो ना कायम की गई और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के इश्तराक से हमारे रियासत तेलंगाना में वफ़ इमलाक की सयानत और नाजायज़ क़ाबिज़ीन से उन जायदादों को वापस लेने की गर्ज से एक ठोस बुनियादी और सख्त इक़दामात जो ना शुरू किए गए हैं। और फिर दूसरा दौरा हमारे महमूद पराचा साहब का हुआ, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ औक़ाफ़ी इमलाक का हमने मुशाहिदा करवाया और फिर ये तय हुआ कि हुकूमत तेलंगाना को और वक्फ बोर्ड को एक मौका दिया जाए कि वो 16 जुलाई से पहले अपने वक्फ अमले को और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर कर ले और जो स्टोर रूम को लाख है वो खोल दे और कई हमारे जो ना 10 मुतालबात हैं उसकी एकसोई कर ले। तो ज़ाहिर बात है कि जो बरसों से लूटम लाटी में जो ना मशगूल है वो वक्त वाहिद में ये छोड़ने वाले तो नहीं हैं। इसी ज़िम्मन में 16 जुलाई को अफजलगंज से एक अजीम रैली का जो ना इनेकाद अमल में आएगा और कोशिश ये की जा रही है कि ये हैदराबाद की तारीख, ये हैदराबाद में एक तारीख़ी नोयत, क्योंकि वक्फ बोर्ड के लिए राउंड मीटिंग हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, सब हुए हैं, लेकिन इस तरीके से ठोस इक़दामात का सिलसिला अल्लाह ताला ने अब शुरू किया है और अल्लाह जिसे जो काम लेना चाहता है लेता है। और ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि एक मुल्क के बहुत बड़े एडवोकेट साहब जो ना हमारे तेलंगाना के मुसलमानों को की जो ना मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 16 जुलाई का वो प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए 23 जून को बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का मरकज़ी दफ्तर किशन बाग मेन रोड 9 नंबर नज़द मस्जिद अशरफ करीम में बाद नमाज मगरिब दीनी मिल्ली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों का एक इजलास रखा गया है, जिसमें 16 जुलाई के प्रोग्राम के शेड्यूल जो ना तैयार किया जाएगा। के प्रोग्राम में ख़वातीन की भी जो ना अक्सरियत उसमें रखी गई है, क्योंकि हमारे ख़वातीन भी जो ना हमसे कम नहीं है और जब हम दोनों मिलकर निकलते हैं तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यही है कि पूरे तेलंगाना के और हैदराबाद के उन हजरात जो वक्फ के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन तक भी हमारी बात पहुँचे और उनको दावतनामा पहुँचे, क्योंकि फ़र्दन सबको दावत पहुँचाना मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन है। फिर भी हम जहाँ तक हो सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी जो ना पहुँचाएँगे, लेकिन हमारी इस दावत को मिल्लत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, ये काम किसी एक फ़र्द वाहिद की जो ना ज़ातियत के लिए नहीं है, अल्लाह की अमानत को बचाने के लिए है। और क्योंकि वक्फ बोर्ड अब ख़त्म होने के दहाने पर भी है, तो इस वक्त हमको मैदान अमल में आने की सब ज़रूरत है। तो बिला किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के और बिला किसी मसलकी वाबस्तगी के तमाम मुसलमान कलमे की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए हमको मैदान अमल में आना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 23 जून को बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब किशन बाग 9 नंबर पर तशरीफ़ लाइए और अपने ज़रूरी मशवरों से नवाजिए। काम को आगे बढ़ाते हुए 16 जुलाई बरोज़ इतवार बमुक़ाम अफजलगंज जानुल्लाह शाह दरगाह के पास से जो है ना हज हाउस नामपल्ली तक एक रैली की शक्ल में हम अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराने की नीयत से
ہم تمام لوگوں سے دعوت دیتے ہیں، ان کو التماس کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس وقت جائیدادوں کے تحفظ کے ضمن میں ہمارے ساتھ جڑے شامل ہوں، اور اسی سلسلے کو خطیت دینے کے لیے ایک مشاورتی اجلاس 23 جون کے دن بعد نماز مغرب صوفی صاحب صدر دفتر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن میں مقرر ہے، جو مسجد کریم اشرف کریم مسجد اشرف کریم کرشن باغ میں موجود ہے۔ تو تمام لوگوں سے التماس ہے کہ یہاں پہ آئیں، جو بھی وقف جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، آپ کے بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.